वेलकम टू GY क्लासेस। मैं गुड्डू यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों के लिए SSC GD को तैयारी को देखते हुए मैंने मैथ का एक क्लास स्टार्ट किया है। यह मैथ का क्लास 3 है, लेकिन नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। LCM और HCF का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से भी LCM HCF पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और जो रेलवे ग्रुप डी जो सामने एग्ज़ाम है, उन स्टूडेंटों के लिए यह जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस है सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और टॉप क्लास का क्वेश्चंस है। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को कॉपी में नोट्स बना सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई किसी भी तरह की क्वेश्चन समझने में असुविधा होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखकर आप भेज सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आई है। तो हम जब नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाएंगे तो आशा करेंगे कि आपको समझा सके। तो जितने भी रेलवे ग्रुप डी वाले कैंडिडेट है वह भी इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। GY क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है। यानी कि यहाँ पे जो 4 भिन्न है उनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम एक बेसिक तरीका बताते हैं, बाद में सेकंड तरीका बताएंगे। बेसिक तरीका यही है कि आप जो देख रहे हैं हर में जो भी डिजिट है उन सब का आप LCM लीजिए, उन सब का आप LCM लीजिए। जैसे 13, 26, 39 और 52, तो इसका जो LCM होगा हम लिख सकते हैं क्या 13 × 2। और फिर हमको क्या चाहिए 39 चाहिए तो 3 और 52 चाहिए तो 2, क्योंकि 13 दूना 26 ऑलरेडी मेरे पास है और 26 दूना 52, यह मेरा LCM यानी कि लॉस ऑफ कंप्लीट है। अगर आप 13 से डिवाइड दीजिएगा तो यह 13 कट जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 दूना 12, और 12 से आप जो है 9 को इंटू कर दीजिए, यानी कि 12 नमा 108। ठीक है, फिर कॉमा। अगर आप 26 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 दूना 26 आपका कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 6 से इसको इंटू कीजिए, यानी कि कितना आया आपके पास 102। 17 6 को इंटू करेंगे तो 102। फिर कॉमा 39, यानी कि 13 3 39, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, 112 आएगा। उसी तरह आप अगर 52 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा तो 13 दूना 26 दूना 52, यानी कि आपके पास 3 बचेगा। तो इसको क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई करिए 99। तो आप बताइए इन 4 में से जो है आपका सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। तो आप देख रहे हैं 99, यह जो है आपका सबसे छोटा है। और यह 99 किसके लिए आया है तो 33/52, यानी कि ऑप्शन आपका 1 क्या है सही है, यह सबसे छोटा भिन्न है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, आपको सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ज्ञात करना है। तो आप सेम तरीका से एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको से नहीं बनता है, अगर इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर नहीं आता है, अगर आपका कोई आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मुझे आप यह भी लिखकर भेज सकते हैं कि आपसे नहीं हुआ है या आपको समझ में नहीं आया है। मुझे आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। इसमें बोला है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो प्रोसेस सेम है। प्रोसेस क्या है आपके लिए सेम है। जैसे नीचे का पहले LCM लीजिए, 7 6 8 5 का LCM लीजिए। 7 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, और 8 के लिए ऑलरेडी मेरे पास 2 है और हम लिख सकते हैं 2 × 2, और 5 के लिए 5। यह इन सब का मेरा LCM आ गया। 7 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 3 6 दूना 12 दूना 24 25 120। हम 120 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 720। इसी तरह 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आज 3 दूना 6 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 7 दूना 14 दूना 28 बचे 140।
140 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एकदम बेसिक तरीका जो हम लोग जानते हैं। तो 14×5 = 70 यानी कि 700। 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूना 8 यानी कि 7 या 21 5 105 यानी कि जो है इसमें 105 से गुना कीजिए। तो 7×5 = 35 का 5 हासिल 3 7 से 0 3 7 एकम 7 आया समझ में आपको। 5 से डिवाइड कीजिए तो 7 दूना 14 3 42 दूना 84 दूना 168 यानी कि इसमें 168 से गुना करना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे कि इतना भारी भारी गुना है भागा है, आसान तरीका है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सबसे बेहतरीन तरीका, ये बेसिक तरीका आप यूज कर लीजिए। तो 4 से गुना कीजिए 168 को, तो 4 × 32 का 2 हासिल 3 4 × 6 = 24 3 27 का 7 हासिल 2 672। आपको बोला है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो आप सबसे बड़ा भिन्न कौन सा देख रहे हैं 735। यह 735 किसके लिए आया है 7/8 के लिए, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा 7/8। आपका सही आंसर क्या हुआ 7/8। यह बेसिक तरीका है। अगर यह तरीका आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको यह समझ में नहीं आई है। नेक्स्ट क्लास में इसका एक और तरीका हम बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आया समझ में, यह है दशमलव आवर्त। यह क्या है दशमलव आवर्त। जैसे कि पहला क्या है 0.9, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो 9 के बाद 9 9 9 9 इस तरह क्या होगा यह चलता रहेगा। सेकंड में क्या है 0.0999 इस तरह क्या होगा वो चलता रहेगा। और लास्ट में देखिए आपको क्या है 0.09, इसका मतलब यह हुआ कि 0.0909 यह चलता रहेगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो एकदम हम बेसिक तरीका पे आते हैं रुपया पैसा वाले हिसाब पे, जो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसको आप बोल सकते हैं 90 पैसा। क्या बोल सकते हैं 90 पैसा, क्योंकि यहाँ पे 0 साइलेंट रहता है। इसको आप बोल सकते हैं 99 पैसा। इसको आप क्या बोल सकते हैं 9 पैसा, 0 9 है 9 पैसा। इसको क्या बोल सकते हैं 9 पैसा। तो आप बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई 90 पैसा 99 पैसा या 9 पैसा। तो सबसे बड़ी भिन्न हुई 0.99 यानी कि 99 पैसा। और यह किसके लिए आया है तो 0.9 आवर्त के लिए आया है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह होगी 0.9 आवर्त। क्या आपको समझ में आई? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यह जो सेम क्वेश्चन है इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछना है और यह दशमलव आवर्त का सवाल है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना उत्तर दीजिएगा। वाव, यह जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या कीजिएगा कि जो शेषफल है आपका 25